कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बम धमाके के विरोध में आज गाजीपुर तिराहे पर आतंकवाद का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज किया है। क्या लगता है मांग क्या है? मांग ये है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार संकल्प ले, प्रतिज्ञा ले कि आतंकवाद को हम किसी भी कीमत पर अपनी सरजमी पर पनपने नहीं देंगे। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, एक राष्ट्रवादी समस्या है और इसके समूल नाश के बिना पूरे दुनिया में शांति सद्भाव स्थापित नहीं हो सकती। क्या ये दिल्ली की घटना को लेकर है? ये दिल्ली की घटना को लेकर हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन किया है। इसमें मुस्लिम डॉक्टरों का ज़्यादातर नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? यह दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर के डिग्री के धारक हैं और इस तरह का घटिया कृत्य कर रहे हैं, यह घटना हम सबके लिए गंभीर चुनौती है, बेहद शर्मनाक है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और आतंकवाद के समूल नाश के लिए एकजुट होकर, संगठित होकर आतंकवाद का हम सबको विरोध। महासचिव हिंदू जागरण समिति भारत, ये जो दिल्ली की बम विस्फोट की घटना है उसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया है और उसके लिए भारत की सरकार प्रतिबद्ध है कि कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश जाए। और हिंदू जागरण समिति ये मांग करती है कि ये जो मदरसे हैं इन पे विधिवत इनको फिर से अच्छे से जांच किया जाए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो हम लोगों को मिल रही है यहाँ से जो इनका IQ लेवल है कुछ भी नहीं है। जो आज के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है, इनको मऊ के DM कौन है पता नहीं है, मऊ के SP कौन है पता नहीं है, पता नहीं कौन सी पढ़ाई ये लोग पढ़ा रहे हैं। इसकी विधिवत जाँच होनी चाहिए और मैं समझता हूं 2025 में इन मदरसों की अब इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये अप्रासंगिक है। इनको जो तनख्वाह दी जा रही है वो सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी बढ़िया से विधिवत जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये मदरसे आतंकवाद की नर्सरी साबित हो रहे हैं। माननीय सुजीत सिंह की अध्यक्षता में आज गाजीपुर तिराहा जनपद मऊ में ये जो दिल्ली में जो घटना घटी है उसको लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पुतला फूंक रहे हैं और ये रोज़ जता रहे हैं कि इस तरह की आतंकवादी घटना देश में कब तक होगा। ये आवाज़ है, ये सरकार से ये सवाल है और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के अंदर हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है और लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद के नाम पे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बहुत बड़ी साजिश है और मुसलमान तो जोड़ने का काम करता है, मुसलमान तोड़ने का काम नहीं करता है। हमारा किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, सब जोड़ने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमानों से कोई ईसाई हो, हिंदू जागरण समिति ऐसा मानती है। इसलिए मैं देश की सरकारों से निवेदन करता हूं कि 42% अपराधी क्रिमिनल माफिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हर स्टेटों में 30%, 40%, इवन दैट उत्तर प्रदेश में 51% अपराधी क्रिमिनल माफिया हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ से आतंकवाद पैदा किया जाता है, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, चाहे मुसलमान के नाम पे, और इनको बदनाम किया जाता है। हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाला हम लोग इंसान है। लेकिन ये देश के कहीं न कहीं तथाकथित राजनेताओं का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 13 वहाँ पे बैरिकेटिंग है और 13 बैरिकेटिंग CC कैमरा से लैस है और 13 बैरिकेटिंग को क्रॉस करके अगर कोई जाता है और वहाँ घटना घटती है तो निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ा संदेहास्पद किया जाता है। ये किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की अखंडता को तोड़ने की बात हो रही है। इस पर सभी लोग ध्यान संज्ञान लें। माननीय सुजीत सिंह के नेतृत्व में हम लोग आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंकने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं इस तरह से गलत है। इस तरह का आतंकवाद का हम लोग घोर निंदा करते हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी पाए जाते हैं सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। जो आतंकवाद से जुड़े हैं वो मुसलमान है। हर मुसलमान मैं आतंकवादी नहीं कर सकता हूँ। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, लेकिन जो आतंकवादी पाए जाते हैं वो मुसलमान ही होते हैं। उनको कान काट के छोड़ दिया जाए, तो मेरा निवेदन है कि उनको हाथ काट के छोड़ दिया जाए, उनको सबक सीखा जाए कि दोबारा ऐसा गलती ना हो। फिर दोबारा करने के बाद बढ़ेंगे नहीं। हिंदू जागरण समिति का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना घटती है और इस पर जो है बहुत ही बड़े कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे कि जिस व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उसके आसपास के जितने सटे मकान हैं उनको भी चिन्हित करके
उनकी सारी ज़मीनें को सरकारी करने की ज़रूरत है और जिनके घर में आतंकवादी पाया जाए उनके पूरे परिवार का एक कान काट के छोड़ दिया जाए ताकि पूरे देश में लोगों को पता चले कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, इस कारण इसका कान कटा हुआ है। जय हिंद जय भारत। दिल्ली की घटना किस प्रकार देखते हैं आप? हाँ, दिल्ली की घटना के लेकर के नहीं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं देश के अंदर। दिल्ली ही एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटना घटी और बहुत सारी घटना घटेंगी। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन है हम लोगों का कि आतंकवाद के प्रति एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे जड़ हिल जाए आतंकवाद की।